आपने मैंने आधो किलो मेरे सवार को दी, 5 किलो चांदी मैंने गौशाला में भेंट कर दी, यहाँ मलिनाथ गौशाला में के लिए, और 5 किलो चांदी मेरा जो भी सेवादार है घोड़ों के उनको मैं फ्री हो गया हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर जिले के अंदर विश्व प्रसिद्ध तिलवाड़ा मेले में थार महोत्सव के तहत घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। इस घुड़दौड़ में 26 घोड़ों ने भाग लिया और कई घोड़ों ने इसमें अपना भाग्य आजमाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार इस 26 प्रतिभागियों में से सबसे जो प्रथम रहा है वह हर बार की भांति इस बार भी बाज ही रहा है, जो लगातार तीसरी बार प्रथम रहा है। बाज के जो मालिक है यह मालिक रूप सिंह जी खारा है, और रूप सिंह जी खारा का जो पहले टाकी था वह भी हर बार प्रथम आता था, और उसको बेचने के बाद में आज उसकी जो कीमत है वह उसके मालिक जो पंजाब के है उसको 2 करोड़ रुपए तक दे दिया। लेकिन बाज अब फिर उसी राह पे आगे बढ़ रहा है। हालांकि रूप सिंह ने बेचने से जरूर इनकार कर दिया है, लेकिन वो इस बार भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रथम आ चुका है अंतिम रेस के अंदर। और इस 26 घोड़ों के अंदर जो 2 बार रेस हुई उसमें से जो 3 जीते वो उन 6 लोगों को वापस दौड़ाया गया, और उसमें से बाज ने बाजी मार ली। और बाज इस तरीके से उड़ान भरता है, इनके मालिक का कहना है कि बाज की तरह यह इस तरीके से उड़ता है, इस तरीके से चलता है कि आसपास के घोड़ों को वह हवा ही नहीं लगने देता है। और सबसे खास बात यह है कि वह अपनी चाल को कभी भी नहीं बिगाड़ता है, और रफ्तार ऐसी कि हम लोग पीछे एक गाड़ी लेके चल रहे थे लेकिन हम इस घोड़े के बरोबर नहीं चल पाए। आप खुद देख सकते हैं यह हो गई है अब आखिरी रेस शुरू, और आप देख सकते हैं शुरुआत में बाज ने बढ़त बना ली। धीरे धीरे बाज के बाद में गणपत सिंह जी का घोड़ा आगे निकलने की कोशिश में था, और वह आगे निकल भी रहा है। आप देख सकते हैं दोनों ही घोड़े बरोबर दौड़ रहे हैं। इसको आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से घोड़ों की रेस चल रही है, और दोनों ही बरोबर। और गणपत सिंह का घोड़ा कुछ समय के लिए अपनी बढ़त बनाई, लेकिन अपने पिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए, आखिरी पॉइंट तक पहुंचने से पहले उस घोड़े ने, आप देख सकते हैं हम लोग एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं है कि घोड़ों को पहुंच सके, और इतनी रफ्तार के साथ में वह घोड़े चल रहे हैं। 2 ही घोड़े चल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और दोनों की बराबरी की टक्कर चल रही है, बाज की और गणपत सिंह के घोड़े की। और बाज है जो रूप सिंह का है, दोनों ही घोड़ों की टक्कर चली, लेकिन अचानक गणपत सिंह के घोड़े ने अपनी चाल बिगाड़ दी, और आप खुद देखेंगे, ये देखिए पिछड़ गया, और बाज आखिरी मुकाम तक अपने मुकाम पर पहुंच गया, और उसने फाइनली जीत हासिल की, और 1 किलो चांदी का हकदार बन गया। और 1 किलो चांदी का हकदार बनने के बाद में जब इनाम लेने की बात आई तो रूप सिंह ने उस 1 किलो चांदी को पाव भर गौशाला में देने की घोषणा कर दी। पाव भर जो इस घोड़े की सेवा करता है उसको देने की घोषणा कर दी, और साथ ही आधा किलो जो है इस बाज का जो सवार है जो लगातार तीसरी बार जीता है उसी को देने की घोषणा कर दी। रूप सिंह ये भी बताते हैं कि इस बाज के ऊपर उनकी मेहनत जो होती है वह अपने बच्चों के ऊपर जितनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा यह अपने घोड़े के ऊपर मेहनत करते हैं। और उसी का नतीजा है कि जिस समय वर्षा ऋतु होती है उस समय इसका खान पान का अलग से ध्यान रखा जाता है, और गर्मी में इसके खान पान का अलग ध्यान रखा जाता है, सर्दी में इसमें खान पान का अलग ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से तिलवाड़ा मेले के अंदर जब कल
यह घुड़दौड़ का आयोजन किया गया, उस समय वाकई जो दृश्य थे वह देखने वाले थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए और अलग अलग चाल के अंदर घोड़ों की दौड़ हुई। आप देखेंगे कि रेवाड़ जो चाल थी उसमें रूप सिंह जी खारा के बाज ने प्रथम स्थान हासिल किया, तो वहीं गणपत सिंह जी के राजा हिंदुस्तानी घोड़े ने दूसरा स्थान हासिल किया और तीसरा स्थान हासिल किया हरिराम बिश्नोई के हंस घोड़े ने। इस तरीके से उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिया गया, लेकिन घोड़ों की जो रेस थी वह वाकई देखने लायक थी। इस रेस को देखने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि महाराजा गजे सिंह खुद भी पहुंचे थे, बाड़मेर के कलेक्टर थे और कई बड़े बड़े लोग इसमें उपस्थित थे। तो जीतने के बाद में क्या कहा रूप सिंह खारा ने, आप खुद सुने। बाज नाम है और आज मलिनाथ जी की कृपा से और सभी आप जैसे भाई बहनों की सबकी दुआएं से मेरा घोड़ा तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है इसी मेले में। इसके अलावा यही बात, इससे अलावा मैंने 2 घोड़े मेरे पास और अलग रह चुके हैं, वो भी कई बार 2 बार वो भी प्रथम रह चुके हैं इसी मेले में, और मैं इनाम ले चुका हूँ, प्रथम इनाम गजे सिंह। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घोड़े का नाम क्या है, कौन सी नस्ल का ये घोड़ा है? ये संधि नस्ल का घोड़ा है, बाज नाम है। ये इसकी कैसे और जैसे बाज की पंखे, बाज जिसी तरह उड़ान भरता है उसी तरह चलता है, तब वो ये मेरा घोड़ा भी उसी बाज की तरह उड़ान भरता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करती है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई पर और घर पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ जितना मैं घोड़ों पर ध्यान देता हूँ। अच्छा, पिछले कितने सालों से लगातार आप प्रथम? मैं 15 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ और 15 साल में से लगभग 6-7 बार यहाँ कहीं जैसे मैं जीत चुका हूँ यहाँ से। तो मैं थोड़ा उससे भी बढ़ करके करता हूँ, जो भी खिलाना पिलाना हर मौसम, 3 मौसम में मैं अलग अलग उनको खुराकें देता हूँ। सर्दी की मौसम में क्या देनी चाहिए, गर्मी की मौसम में क्या देनी चाहिए, बारिश की मौसम में क्या देना चाहिए, वो मैं चीजें देता रहता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आज आपने यहाँ पर 1 किलो चांदी थी, वो 1 किलो चांदी में पाव भर आपने मैंने आधो किलो मेरे सवार को दी, पाव किलो चांदी मैंने गौशाला में भेंट कर दी यहाँ मलिनाथ गौशाला में के लिए, और पाव किलो चांदी मेरा जो भी सेवादार है घोड़ों के उनको मैं फ्री हो गया हूँ। थैंक यू।